कि एलआईसी ने ऐसी कोई स्कीम निकाली है, जैसे आजकल 100-100, 200-200, 500 रुपए कंटिन्यू लोग मार्केट में घूम रहे हैं रजिस्टर लेकर के। क्या इस तरह की कोई पॉलिसी ऐसी एलआईसी ने निकाली जिस पर लोगों को इस तरह से बताया जा रहा है कि एलआईसी ने ऐसी पॉलिसी निकाली है कि आप पर डे के हिसाब से 100, 200, 500 रुपए दे सकते हैं और उसका आप एक बेनिफिट ले सकते हैं? मेरा नाम है अशोक कुमार। मैं यहाँ ब्रांच मैनेजर हूँ बादराबाद में, एसओ बादराबाद में। ऐसा ना सर, इसमें आपका एलआईसी के पास में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो पर डे मतलब जो है आपका पैसा जमा किया जा सके। एलआईसी में केवल जो आपके मोड होते हैं, आपका ईयरली मतलब आपका वार्षिक पेमेंट जमा कर सकते हैं, छमाही जमा कर सकते हैं और आपका तिमाही जमा कर सकते हैं। और आपका अगर मंथली लेते हैं तो मंथली आपका उसके अकाउंट से पैसा कटता है। मंथली में भी आजकल एलआईसी ने क्या कर दिया है कि आपका पहला जो प्रीमियम जमा होगा वो आपका 3 महीने का आपका जमा होगा। उसके बाद चौथे महीने से उसके अकाउंट उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कस्टमर को, उसके बाद उसके अकाउंट से वो पैसा कटना स्टार्ट होगा। दूसरा मेरा प्रश्न है सर कि आप जैसे एलआईसी कस्टमर है, उनके लिए आप कोई नई स्कीम बता सकते हैं? जो जैसे गरीब लोग होते हैं, बेटियों की शादियां होती हैं, पढ़ाई होती है, उस पर कोई ऐसी आपकी पॉलिसीज ने कोई ऐसी स्कीम निकाली सर? देखिए सर, वैसे हमारे यहाँ क्या है कि एलआईसी में बच्चों के लिए मतलब जो है बहुत अच्छी पॉलिसियाँ हैं। लेकिन आपका जैसे कि बच्चों की पॉलिसी है, आपका चिल्ड्रंस मनी बैक है, आपका जीवन तरुण है। जीवन तरुण एक ऐसी पॉलिसी है, मान लिया आपका आप बच्चे के नाम से लेते हैं तो उसके वो पढ़ाई के पर्पज़ से भी मतलब जो है बहुत अच्छा रहता है। पढ़ाई के पर्पज़ से मतलब उसको क्या है कि जब बच्चा आपका 20 साल का होगा उस टाइम से आपके बच्चे को पैसा मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन वो ऑप्शनल रहता है उस प्लान में। मिनिमम आपका यह है कि 5% आपका मतलब जो है आपका पर ईयर उसको मिलने का प्रावधान है। 5%, 10% और 15%, उसमें 4 ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन ये है कि वो नहीं लेना चाहता, मतलब जो मनी बैक आपका उसको जो बीच में मतलब जो है पैसा उसको नहीं लेना। तो जो मनी बैक अगर मान लिया आपका ऑप्शन वो लेता है, तीसरा ऑप्शन लेता है कि 15% उसको चाहिए, तो 20 साल की एज बस उसके बच्चे को आपका 15% बीमा धन का मिलना स्टार्ट होगा। वो आपका 20 साल में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में, यानी कि जो पैसा उसका पूरे कितना 5 साल में 75% उसका मतलब जो है उसको रिटर्न मिलेगा। और लास्ट में मैच्योरिटी पर जो आपका बीमा धन का 25% बाकी बचा हुआ प्लस उसका बोनस आपका उस बच्चे के मैच्योरिटी के टाइम पर मिलता है, यानी कि उस टाइम पर उसका बच्चे का ब्याह शादी वगैरह जो भी आप तो वन टाइम जो हमारे यहाँ एलआईसी में निवेश प्लस एक पॉलिसी है जो शेयर मार्केट से आपका रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जो लॉक इन पीरियड है मिनिमम 5 साल का टाइम है। 5 साल के बाद उसमें आपका जो भी उसकी ग्रोथ आपकी बन रही होती है कस्टमर उसको निकाल सकता है। मान लिया आपका किसी गार्जियन ने अपने बच्चे के लिए मतलब जो है एक एफडी प्लान लिया, जो भी जमा किया, मिनिमम आपका 1,25,000 रुपये इसमें जमा होता है, उससे ऊपर वो कितना भी जमा कर सकता है। मान लिया किसी ने 5 लाख 10 लाख जो भी जमा किया, और मान लिया उसका जो बच्चा है वो कितने साल का है, मान लिया बच्चा उसका वैसे तो यह है कि आपका 0 वर्ष से लेके आपका ऊपर कितना भी साल का मतलब जो बच्चा है अगर उसका ले सकता है। मान लिया 5-10 साल 15 साल का बच्चा है तो उसके, लेकिन उसकी जो शादी की जो ज़रूरत है वो कब है। मान लिया उसका बच्चा 10 साल का है तो उसको शादी वो 20 साल की एज में करता है, 21, 22, 23 या 25 में करता है। तो जो टर्म है, जितना उसने टर्म लिया है, मान लिया मैक्सिमम टर्म उसने मतलब जो है आपका 15 साल, 20 साल, 25 साल का टर्म ले लिया, उस टर्म से पहले कभी भी 5 साल के बाद मतलब जो आपका डीओसी जो भी डेट है आपकी, जिस डेट में पॉलिसी लिया है उस डेट के बाद 5 साल के बाद वो कभी भी उस पैसे को अपना सरेंडर कर सकता है। मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह दंत चिकित्सक हूँ और एलआईसी से पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज सितंबर का माह का अंतिम दिन है, तो आज मैं जो हमने शाखा प्रबंधक महोदय जी हैं अशोक कुमार जी, उनसे एक भेंट ऐसी करने आया था औपचारिकता के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे एक अच्छी पॉलिसी के बारे में समझाया आज। तो आज मैं एक नई पॉलिसी करवा के जा रहा हूँ यहाँ से। और एलआईसी के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एलआईसी जो है बहुत पुरानी संस्था है जो गरीबों को कम दाम में, बहुत ही कम खर्चे में बीमा उपलब्ध कराती है। जो और संस्थाएं हैं, जो से प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो काफ़ी महंगा उनका प्रीमियम होता है। तो एक गरीब जो जनता है देश की, उसके लिए एक बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है ये, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो इतना ही कहना चाहूँगा। मैं इतना भी बोलूँगा कि आपके पास तो एक पद और भी है भारतीय किसान यूनियन का, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ जी, मैं उत्तराखंड जो राज्य है उसका महामंत्री हूँ भारतीय किसान यूनियन से, WF से। जी, WF से। बहुत खुशी की बात है कि आप किसानों के हित में भी इसको कुछ कहेंगे एलआईसी के बारे में। हाँ जी,
उनको इतना एक मेरा सुझाव है कि जो किसानों के लिए है, कोई एक अच्छी पॉलिसी जो है सरकार बनाए और उसका लाभ जो है LIC के द्वारा किसानों तक पहुंचे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें